जय गुरुदेव मित्रों। आज हम फिर से इकट्ठा हुए, ईश्वर की बड़ी कृपा। इस आध्यात्मिक सफ़र के बारे में मैंने कोशिश किया कि इसका हर एक एस्पेक्ट जो है आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह हो। और हम और आप इस सफ़र की मोटी मोटी रूपरेखा के बारे में समझ पाए। हमने अध्यात्म के पंचभेद में 3 स्तर के बारे में बात किया है, और ये तीसरा स्तर आपको उस प्यास की तृप्ति कराने में सक्षम है जो आपको जन्म जन्मांतर से लगी है। इस तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद मनुष्य काबिल हो पाता है ब्रह्मांडीय चेतना से संपर्क बनाने में। ये ब्रह्मांडीय चेतना से संपर्क का स्तर है। यहाँ पर ही मनुष्य इस सीमित से अनंत के देश में प्रवेश करता है। एक साधक को चाहिए कि वो अपनी तरफ गौर करे, क्योंकि उसका अपना ही चिंतन उसको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। इस संसार में ऐसा कोई भी मौजूद नहीं है जो तुम्हें ढकेल कर, तुम्हें धक्का दे करके उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। बीज तो आपके अंदर होना ही चाहिए। जितने भी शिक्षाएं, दिशाएं, जानकारियां आज देश में, आज विश्व में उपलब्ध हैं, वास्तव में वो अपने आप में पूर्ण है। फर्क यह है कि हमारा ध्यान उस पर नहीं है। हम लोग वास्तव में इतने बड़े स्पीड में पूरे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं कि इस स्पीड में इसका जो सौंदर्य है, इस भागम भाग में जो इसका सौंदर्य है, वो हमसे कहीं अछूता रह जा रहा है। अब ये स्पीड आपकी कितनी, आप अपने तीव्रता पे जरा गौर करिएगा। पहली स्पीड तो मान लो आपके शरीर में आपका मन रुकता ही नहीं कि एक जगह पे रुक जाए। ना 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 ना। और एक ही नहीं, वो एक ही स्तर पर कई विचार लेके चलता है। परत दर परत कई विचारों की श्रृंखला उसके साथ में चल रही होती है। तो पहली तो स्पीड ये हो गई। दूसरी स्पीड आपके साथ में जो मौजूद है वो आपके शरीर में हो रहा है। एक के आगे 10 जीरो लगा दो, एक के आगे 10 जीरो लगा दो, तो प्रति सेकंड इतने सेल्स आपके, इतनी कोशिकाएं आपके शरीर में एक वक्त में बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। ये आपके शरीर के रूपांतरण की स्पीड है। ये दूसरी स्पीड हो गई। हत्ता कि 7 साल में आपके शरीर में कुछ भी पुराना नहीं रह जाता, सब कुछ नया हो जाता है। दूसरी स्पीड। तीसरी स्पीड, ये पृथ्वी स्वयं अपने धुरी पर गोल घूम रही है, और अपने धुरी पर ये पृथ्वी स्वयं घूम रही है गोल गोल। एक स्पीड इसकी। दूसरी स्पीड फिर से इसी पृथ्वी की ये सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। 700 मील प्रति घंटा ये रफ्तार है इसकी। अब इतनी स्पीड में जो सबसे ज़्यादा स्पीड तुम्हें प्रभावित करती है वो है तुम्हारे मन की। और उसके बावजूद भी हम अपनी जिम्मेदारियों से के कारण अपने भावनाओं के कारण सिर्फ दौड़ रहे हैं। उसके ऊपर से ये स्पीड। अब सोचिए कितने स्पीड में आप काम कर रहे हो।
कितनी स्पीड में आप जी रहे हो। तो यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम कि अगर कोई चीज़ बड़ी स्पीड से गुजरे और उसको कोई अवरोध मिल जाए और वो उस पर टकराए तो एक विशाल ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जो गोली लगने का सूत्र है, हम जो शूट करते हैं तो उसके पीछे यही सूत्र काम करता है। तो हमें भी आपको रुकने की आवश्यकता है। जिस वक्त हम इस स्पीड को रोकेंगे एक असीमित ऊर्जा का निर्माण होगा और जो कि सक्षम होगा हमें इस देश से उस देश की तरफ जंप कराने में। ये सूत्र है और ये सूत्र मेरा नहीं है, ये न्यूटन साहब का दिया हुआ सूत्र है जो कि इसमें काम करता है और यही सूत्र ही है। तो ज़रूरत है हमें रुकने की। रुकना महत्वपूर्ण है। और रही बात, इस संसार में जितने भी ज्ञान हैं सब झूठे हैं जब तक वो तुम्हारे अपने बोध में ना उतरेंगे। उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। घर में बहुत अच्छा खाना बन के रखा हुआ, लेकिन अगर तुम्हारे सामने आए ही ना और आ भी जाए तो तुम खा भी ना पाओ तो तुम्हारी भूख की तृप्ति कैसी होगी। तब तक वो खाने का कोई अस्तित्व, उस भोजन का कोई अस्तित्व नहीं है, भले ही 56 भोग बना हो। तो धीरे धीरे करके घर में तो खाना रोज बन रहा है, घर में भोजन रोज बन रहा है और रोज 56 भोग लग रहा है, लेकिन तुम उसको नहीं पा रहे हो। तो धीरे धीरे तुम्हारी सेहत गिरते 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 एक दिन तुम अस्ताचल को चल दोगे। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारे घर में खाना बना हुआ है या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे खा पा रहे हो या नहीं। इसी तरीके से अध्यात्म भी है कि जो भी ज्ञान, जो भी जानकारियाँ, जो भी मार्गदर्शन शास्त्रों में उपलब्ध हैं, क्या हम उनको ले पा रहे हैं? क्या हम उनके अनुसार चल करके उसका बोध प्राप्त कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो आपकी सेहत वास्तव में समझिए एक ऊंचे दर्जे की होगी। यदि नहीं, खा भी लिए, बहुत लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है, वो खा भी तो लेते हैं लेकिन हजम नहीं कर पाते, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो मेरी शुभेच्छा है आप लोगों के साथ में कि आप लोग वास्तव में और इसे समझें और ये सक्षम है आपके जीवन को रूपांतरित करने में, ये सक्षम है आपके जीवन को रूपांतरित करने में। तो हमने 3 स्तर तक के साधनात्मक पथ का निरीक्षण किया है, उसकी आउटलाइन ड्रॉ की है कि ये किस तरीके से होगा। मैंने इसमें कोशिश की है कि साधनात्मक पक्ष पे ही प्रकाश डालो, जो कि इस बीच में मैंने कुछ सूफी लफ्ज़ों का भी प्रयास किया है कि मेरे कुछ बच्चे हैं तो उनको भी इस विषय को समझने में मुश्किल ना पेश आए। और मैं समझता हूँ कि वो बच्चे भी इसको समझे और आगे बढ़े। तुम जहाँ हो वहाँ पर ठीक हो, जहाँ हो वहाँ पर ठीक हो। हर एक फूल अपने शाख में सुंदर लगता है। तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, जो भी तुम्हारे संस्कार और संस्कृतियाँ हैं वो भी ठीक है, लेकिन बावजूद इसके भी ये इनर इंजीनियरिंग जो है, जो हमारे अंदर से हमें रूपांतरित कर देती है, जब तक हम इस एस्पेक्ट पे नहीं आएंगे तब तक हम केवल उस पहली क्लास में रह करके उस पहली क्लास के बच्चों की तरह पढ़ते रहेंगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहेंगे, लेकिन कभी भी हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो हमें एक विचार, एक सूत्र ये गांठ मार लेना चाहिए कि जिसे पकड़ना है उसे छोड़ना भी है, जिसे पकड़ना है उसे छोड़ना भी है। यदि हम छोड़ने की प्रक्रिया को ना समझ पाए तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं।
फिर वही क्रमिक विकास वाला फॉर्मूला काम करेगा, शनय 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 शनय। जब लगातार आप आलू की सब्जी खाते रहो तो एक दिन ऐसा आएगा आपको आलू पसंद आना बंद हो जाएगा और आप फिसल जाओगे अपने मार्ग से। फिर आपके लिए चिंतन होगा, फिर आपको ध्यान देना होगा, फिर वही उन्हीं प्रकार की मारामारी आपके जीवन में लगी रहेगी, आपके सोच विचार में लगी रहेगी। तो ज़रूरी है कि हम स्वाध्याय का कार्य चालू रखें और अपनी साधना को चालू रखें। यदि गुरु है तो बार बार आपको टोकता रहेगा और आपके लिए पथ प्रदर्शक बना रहेगा। पलटू साहब की एक लाइन याद आती है मेरे को, शिष्य शिष्य सबही कहे और शिष्य भया न कोय, जो गुरु को धारण करे। गुरु को धारण करे, यहाँ पर इसका मतलब है कि गुरु द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं को जो धारण कर ले। जो गुरु को धारण करे शिष्य कला कहावे सोए। ये पलटू साहब की लाइन है। और यदि आप स्वतंत्र होकर के इस पथ पर चलना चाहते हो तो आप चल सकते हो, ऐसा नहीं आप नहीं चल सकते, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और बहुत ज़्यादा जिज्ञासावान होना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई पथ प्रदर्शक नहीं होता है तो हम एक सही मार्ग को पकड़ने के लिए बहुत सारे गलत मार्गों को पकड़ करके उसको त्यागना ये ज़रूरी हो जाता है। और अगर पथ प्रदर्शक है तो बहुत सारी मेहनतें, बहुत सारे मार्ग हमको उनके दिशा निर्देशन में त्यागना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी मेहनत, हमारा समय, इन दोनों की बचत होती है। तो तीसरा पद वास्तव में आपको उस अनंत की सीमा में प्रवेश कराने में सक्षम है। ये तीसरा पद वास्तव में एक खाई की तरह है, एक अंधकार में बड़ी खाई की तरह। बहुत अधिक साधक आकर के इसी खाई पर फंसे रहते हैं, जीवन भर फंसे रहते हैं और अपने साधना के साथ में वो उस आनंद को प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। उनके साथ में एक दुविधात्मक क्षण यहाँ पर ये भी आता है कि वो अपने पद से पद भ्रष्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था कि इस पद में आपको कुछ चमत्कार वाले शक्तियाँ भी मिल जाएंगी, लोगों के द्वारा आपका सम्मान भी होने लगेगा। आपने गुरु पद को हल्का सा स्पर्श भी कर लिया है, हो सकता है कि अहंकार की भावना में आकर के आप पतित हो जाए और संपूर्ण गुरु पद को धारण कर लें और दिखावा जैसा मौसम आ जाए। तो यहाँ पर आपको बच के रहने की ज़रूरत है। जितना आप बचे रहेंगे, जितना आप छुपे रहेंगे, उतना ही आप बचे रहेंगे। जितना आप छुपे रहेंगे उतना आप बचे रहेंगे। और जैसे ही आप ये इस स्तर को पार करते हो, आपका आध्यात्मिक गुरु स्वयं आपके सामने होगा। आध्यात्मिक गुरु स्वयं आपके सामने होगा, इसका तात्पर्य यह है कि आपको गुरुपद के रहस्य समझ में आने लगेंगे, गुरु तत्व का रहस्य समझ में आने लगेगा और वास्तव में एक डिवाइन मास्टर, एक दिव्य गुरु के शरण में पहुंच जाएंगे और स्वयं आप सक्षम होंगे धीरे धीरे उस डिवाइन गुरु के सानिध्य में आगे के मार्ग पर चलने में। तो मेरे इस भाग से हम आगे चलते हुए आगे के स्टेप को समझना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसको समझिए, इसके आगे का समझना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान स्वयं हमारे हृदय में उतरेगा और शब्दों की बहुत ज़्यादा जानकारी लेने से हमारे साथ में भ्रमात्मा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि मैंने एक संपूर्ण रूपरेखा बनाने की बात की थी कि हम एक संपूर्ण रूपरेखा को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एक मोटी मोटी आउटलाइन हमें पूरे अपने मार्ग की मिल जाए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो इस संदर्भ में नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इस पे कहूँगा ज़रूर। हमने देखा कि हमारा कारण शरीर
इस वक्त मौजूद है। अब यहाँ पर शरीर की परिभाषा है, इसके बाद शरीर की परिभाषाएं समाप्त हो जाती हैं, कोश रह जाते हैं। हाँ, बाकी जो 3 तत्व 5 गुणों की जो मारामारी है, हाँ गुण की मारामारी थोड़ी सी, क्योंकि ये जाते कहीं नहीं है, ये सुषुप्त अवस्था में आ जाती है। गुण की मात्रा तो हमारे पास मौजूद रहेगी नफ्स के रूप में, क्योंकि नफ्स हमारे अस्तित्व में वो जुड़े पड़े हैं। हमने रज गुण को जिया, अब एक सत्व गुण बचा हुआ है जो कि इसके बाद वो कार्य करता है। बुद्धि यहाँ पर हमारी मेघा जो चीज़ों को समझने वाली बुद्धि थी, वो प्रोग्रेस कर जाती है इस क्षेत्र में, तीसरे क्षेत्र में रहते रहते, क्योंकि तीसरे क्षेत्र में जो मूल बुद्धि कार्य करती है वो मेघा है। जब वो चीज़ों को समझने लगती है और वो ऊर्जा आपको दूसरे संत आरोहण मंच से, जो मैंने बताया संत आरोहण मंच, वो संत आरोहण मंच इसी खाई को पार करने के लिए, इस खाई जो मैंने बताया कि अंधेरी खाई है, ये अनंत देश की, जहाँ पर आप तीसरे क्षेत्र में मौजूद होते हो, तो इसके इस तरफ जो है वो संत आरोहण मंच है, जहाँ पर खड़े होकर के साधक जो अभ्यास करता है, और जब उसकी ये साधना उसको इतनी ऊर्जा दे देती है, इतनी एनर्जी दे देती है, तो वो फेंक दिया जाता है दूसरी तरफ, और नहीं तो वो उठता है और आनंद का स्वाद लेता है, वापस इस प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, उठता है, आनंद का स्वाद लेता है। कभी कभी साधना में बैठेगा तो ये भी हो सकता है, नहीं ऐसा तो मुश्किल नहीं है, नहीं होता, मैंने देखा। आप भले ही उस आनंद को ना समझ पाओ, लेकिन जब भी आप साधना में बैठोगे तो मेरा दावा 100% दावा है कि आप उस आनंद को स्पर्श करके ही हटोगे। तो बार बार वो इसी संत आरोहण मंच से उठता है, बैठता है, उठता है, बैठता है, उठता है, बैठता है, उठता है, बैठता है, तो ये प्रक्रिया उसके जीवन भर लगी रहती है, और उस आनंद का पान वो, उस रस का पान वो करते रहता है, और धीरे धीरे उसकी जो प्यास है, जो जल मंत्रों से लगी हुई है, वो तृप्त होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि उस संत आरोहण मंच से जंप करके दूसरी तरफ अपने आप को पाता है, जहाँ पर दिव्य गुरु कर रहा होता है उसका इंतजार, और उसके सानिध्य में और बाकी के आगे के सारे चरण वो पूर्ण करता है। वो एक ऑटोमेटिक सिचुएशन है। और मैंने बताया ना कि ये जो तीसरा है, इस तरह है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से पूरा रूपांतरण मनुष्य का सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर जो बुद्धि उसकी काम करती है वो शील है, उसका व्यवहार पवित्र हो जाता है। यहाँ पर जो उसकी बुद्धि काम करती है वो मेधा से बदल कर शील में रूपांतरित हो जाती है, और पूरा उसका आचरण ही पवित्र हो जाता है। वो सतगुण में प्रवेश कर जाता है, उसके जीवन में सत्य ही सत्य होता है, वो चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ पा रहा है, पवित्र आचरण हो गया है, और वो अपने आनंद में सदैव मस्त और अलमस्त है। यहाँ पर जो उसका कोश है, वो कोश उसका कार्य कर रहा है आनंदमय कोश, इस चौथे चरण में, कि वो जैसे ही इस क्षेत्र में पहुंचता है तो वो सदैव 24 घंटे उस आनंद में परिपूर्ण रहता है, हमेशा मस्त, वो कभी अपने ईश्वर से अलग ही नहीं होता। यहीं पर आकर के कृष्ण जी की ये बात सिद्ध होती है कि जो साधक किसी तत्वदर्शी गुरु के सानिध्य में आकर के मुझको स्पर्श कर लेता है, तो वो मैं ही बन जाता हूँ। यहाँ पर ईश्वर और बंदे में भेद नहीं रहता, भेद नहीं रहता मतलब वो समझ जाता है कि मुझ में और ईश्वर में, ईश्वरी सत्ता में कोई भेद नहीं है। यहाँ पर ये राज उसके सामने खुल जाता है, और वो अपने मूल को पहचानता है, वो अपने मूल को पहचानता है। अब इसके बारे में मैं और क्या बताऊं, क्योंकि वास्तव में इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद बताने के लिए कुछ है नहीं। जो हमारी जीवात्मा है, यहाँ पर जो आत्मा है, जीव का जो भेद है यहाँ पर छूट जाता है, तीसरे स्तर पर ही छूट जाएगा, और हम इस पर कर पाएंगे अपने आत्मन को, जिसको हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार या आत्मदर्शन।
हालांकि आत्मदर्शन और आत्म साक्षात्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आकर के दो का भेद खत्म होने लगता है। आप समझ पाते हो अपने ही अस्तित्व को, अपने ही अस्तित्व को। इस जगह पे नफ्स जो है वो मुतमइन्ना है, संतुष्ट है, उसमें कोई हलचल नहीं है, एकदम समरूप में है, पवित्र ही पवित्र है, उसमें कोई झंझट नहीं है। वो आपको क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस आपके लिए नहीं पैदा करता। यहाँ पर जो सुमिरन है वो सुमिरन जो है भेदात्मक है। इस सुमिरन को का भेद जो है ये छुपा हुआ है और ये शुरू होता है कानों से। इसकी जो क्वालिटी है वो सुनतापन की है। तीसरे स्तर की जो क्वालिटी थी वो देखतापन की थी, ये सुनतापन की है। यहाँ पर मनुष्य जो है का जिक्र जो है वो सुनने से संदर्भित होता है। और सूफी भाइयों के लिए यही कहूँगा कि यहाँ पर आकर के सालिक को, साधक को नूर मोहम्मदी का भेद खुलता है। या फिर मैं तमाम भाइयों को यहीं पर आकर के मनुष्य जो है उस द्वितीय स्तर की चेतना का अनुभव कर पाता है, ब्रह्मांडी चेतना के समक्ष जाके, समरूप जाकर के, उसके समानांतर जाकर के उसी स्तर फैल पाता है और उसको गुरुपद, गुरुत्व का ज्ञान बोध उसके हृदय में उतरता है। वास्तव में हम कहते हैं कि उस ईश्वर के ही होने से सारा कुछ होना संभव है। उस ईश्वर के होने से ही सारा कुछ संभव है। और इस संभावना को ही आनंदमय कोश कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी एक सत्ता है, बाकी और कुछ नहीं। और इसी को सूफी कहते हैं आरिफुल वजूद। यह वजूद स्वयं को समझता है, अपना होना समझ में आता है, अपना ना होना समझ में आता है। वो जानता है कि फना क्या है, बका क्या है, वो जानता है नाशवान क्या है और अविनाशी क्या है। यही वो स्तर है जहाँ पर उसे ईश्वर की पहचान हासिल होती है कि वास्तव में ईश्वर क्या है। जिस संदर्भ में देखिए, इस पूरे संसार की जो रचना हुई, दो ही माध्यम है उसके ऊपर। वो एक ये है कि वो द्वितीय पद, सांत्यातीत पद द्वितीय, उसको महिमावान कर, उसकी महिमा का गुणगान कर सके, उसको महिमावान कर सके। और दूसरा अपनी पहचान वो विभिन्न माध्यमों से कर सके। तो यहाँ पर ही इसी पद पर जा कर के एक मनुष्य जो है वो उस ईश्वर की पहचान को समझ सकता है। यहाँ पर उसको अपनी हस्ती समझ में आती है कि मेरी हस्ती क्या है, और रब का मार्गदर्शक के भेद से वो बखूबी वाकिफ़ हो जाता है कि वास्तव में ये क्या है। जिसके लिए कहा गया है कि ईश्वर कहता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं पहचाना जाऊँ। तो ये जो छुपे हुए खजाने का जो भेद है, इसी स्तर पर उसको समझ में आता है। यहीं पर जो हो जा वाली जो बात होती है कि हो जा, उसने कहा हो जा और चीज़ें हो गई और आज तक होती आ रही है। यहाँ पर उसका मकाम है कि सालिक जब इस स्तर पर पहुँचता है, तब साधक जब इस स्तर पर पहुँचता है, तब उसके लिए कोई भी चीज़ अप्राप्त नहीं होती। वो स्वयं उस प्लेटफॉर्म पर बैठा होता है जहाँ पर वो कहता है कि हो जा, और उस होने वाले भेद को वो पकड़ पाता है। यही अपने अस्तित्व की पहचान है। यहाँ पर जो सूफियों की फिर से कोट बता रहा हूँ मैं, मन अरफा नफ्सो फ़क़द अरफा रब्बो, वहाँ पर तीसरे स्तर पर उसको समझता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी मेधा बढ़ी हुई है, चीज़ों को समझने की शक्ति बढ़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांडी चेतना जो है, उसके हृदय में वो बोध को, उस ज्ञान को उतार देती है।
जिसमें कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं होता, सीधा सीधा एक चेतना के माध्यम से ज्ञान उसके अंदर उतर जाता है। तो यहाँ पर वो अपने अस्तित्व को पहचानने लगता है, ईश्वर के अस्तित्व को पहचानने लगता है, गुरुत्व को पहचानने लगता है। ये ज्ञान उसके अंदर उतर जाता है। यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के पास वेद के श्लोक उतरे। ये ज्ञान उनको उतरा, उन्होंने प्राप्त नहीं किया, ये ज्ञान उनके अंदर उतरा, इसी स्टेप पे उतरा। यहीं पर जाकर के अगर मैं बात करूं सूफियों की, तो फिर से यही वो स्टेज है जहाँ पर सरकारी मदनी के ऊपर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जो है वो वह लेकर आए, जहाँ पर कुरान उतरी, जहाँ पर बाइबल उतरा, जहाँ पर हर एक धार्मिक पुस्तकें उतरी। पहले कारण शरीर पर, विज्ञानमय कोश पर साधक जो है आँख बंद, मुंह बंद, कान बंद, इस स्थिति में बैठ करके अपने विज्ञानमय शरीर के आधार पर साधना कर रहा था और वो तमाम चीज़ों को समझ रहा था अपनी मेधा से। लेकिन वहाँ पर दो चीज़ें फिर भी मौजूद थी, उसकी खुद ही मौजूद थी और जिसको समझ रहा था वो विषय मौजूद था, उसका मैंपन बचा हुआ था। इस जगह पर आते आते ये उसका मैंपन जो है, ये मैंपन जो है ये समाप्त हो जाता है। ये उसका मैं नहीं होता, बस इस मैंपन को वो जैसे ही दूर करता है, ये मैंपन का बोध जैसे उसका ख़त्म होता है, ये मैंपन ही जो है वो बड़ी खाई है। जैसे ये ख़त्म होता है तो वो फोर्सफुली भेज दिया जाता है इस आनंदमय कोश की तरफ, इस आरिफुल वजूद की तरफ। यही वजूद जो है, यही तन जो है, ये नूर मोहम्मदी का आधार है, ये नूर मोहम्मदी है जिसको हम और आप कहते हैं ब्रह्मांडीय चेतना। यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मनुष्य जो है अपनी असल की तरफ लौटता है, हर एक चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है। यहीं पर से इस सूत्र का क्रियान्वय शुरू हो जाता है। इस मकाम पर पहुंच करके दृष्टा भाव भी खत्म हो जाता है। दृष्टा भाव में दो होने वाला, दो की संभावना होती है, एक तो हो रहा है और एक जो देख रहा है। यहाँ पर दृष्टा भाव भी खुद ही भी खत्म हो जाती है और मनुष्य जो है इस आनंदमय कोश को 100% धारण करता है और पूर्णतया तृप्त हो जाता है। उसको फिर संसार में रहते हुए मुक्त जीवन व्यतीत करता है। मरने के पहले मरना हासिल करके जीवन, मरने से पहले वो मृत्यु को प्राप्त करता है तीसरे पद में, और चौथे पद में आकर के पुनः जीवन को प्राप्त करता है। और ये जीवन जो है कभी खत्म होने वाला नहीं है। अस्तित्व कभी नहीं मरता। साधु को चाहिए कि इस स्तर पे आकर के वो एक बार निगाह करे कि मैं कौन हूँ, मेरा दिल असल में क्या है, ये क्या तो अपार है जो मुझे मिला हुआ है। और तब उसके ऊपर वो रहस्य खुल जाएंगे कि उसको अपने अस्तित्व का भान होने लगता है। वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व को पहचान लेता है कि वो किसी से बंधा हुआ नहीं है, वो वास्तव में स्वतंत्र है। और अब मैं क्या बताऊँ, इसमें ये अनुभव की चीज़ है, ज़्यादा बताना मेरा ठीक नहीं है। बस वो इस वक्त जो है अपने ही अस्तित्व को पहचान करके अपने ही अस्तित्व पर फिदा होता है। जैसे प्रथम स्तर पर स्वयं ईश्वर जो है अपने ही चेतना को पहचान करके उसी में मस्त और अलमस्त रहा। यहाँ पर ये भाव जो है उसके अंदर पैदा होता है। साधक को चाहिए कि अपने इस स्तर को ढूंढे ताकि वो वास्तव में उस द्वितीय शादाचित पद द्वितीय को अच्छी तरीके से समझ पाए, जिसको मैं कहता हूँ कि एक सूफ़ी जो है इस पद को समझे, इस वजूद को समझे, ताकि वो नूर मोहम्मदी को समझ पाए, उस परम चेतना को समझ पाए। और ये वजूद जो है खुद अपनी समाज से, अपने सुनने की
शक्ति से सुनता है और अपना जो हुक्म है वो अपने नीचे के 3 मातहत शरीरों पर जारी करता है। जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है ज्ञान, जो मैंने बताया कि वेदों की ऋचाएँ उतरती हैं, कुरान की आयतें उतरती हैं, बाइबल के वर्सेस उतरते हैं, तो यहाँ पर जो है ज्ञान उसको ब्रह्मांड से स्वतः ही उतार दिया जाता है और इस पे उतरने के बाद वो हुक्म करता है, वो बाकी तीनों कोशों में इस जानकारी को, इस ज्ञान को, इस बोध को प्रसारित करता है और वहाँ से इस पूरे विश्व का कल्याण होना संभव हो जाता है। यही राज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यहीं पर एक रहस्य और खुलता है कि जिसको कुरान शरीफ में कहते हैं, और मैंने पैदा किया मनुष्य को अपनी सूरत पर, और मैंने पैदा किया मनुष्य को अपनी सूरत पर। इंसान की सूरत जो है वो ईश्वर की सूरत से अलग नहीं। यहाँ पर आकर के यह पर्दा उस पर से उठ जाता है कि कोई नहीं है मौजूद सिवाय ईश्वर के, सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है और वो उसको बोधात्मक रूप में अनुभव कर पाता है। यहाँ पर नफ्स जो है वो मुतमइन्ना है, सतगुण से संपन्न है, वो संतुष्ट है। और इसके बारे में फिर से एक हदीस है, ऐ इत्मीनान पाने वाली नफ्स आ जा मेरी तरफ, और ये सब कुछ तेरा है, दाखिल हो जा खास बंदों में, दाखिल हो जा जन्नत में। इस टाइप के जो सूफी कोर्स कहते हैं वो इसी स्तर को लेकर के है। यहाँ पर मनुष्य जो है, मैंने स्वयं बताया कि वो मनुष्य जो है स्वयं अपनी पहचान पर मस्त और अलमस्त रहता है। यहाँ पर उसको स्वयं की पहचान हासिल होती है। वो नाशवान स्तर से उठ करके अविनाशी स्तर पर आया है। यहाँ से वापस नहीं होना उसे। यहाँ पर रुक सकता है, यहाँ पर रह सकता है, यहाँ से आगे बढ़ने में उसको परेशानी हो सकती है, लेकिन मैंने बताया था कि ऑटोमेटेड मूवमेंट यहाँ पर होती है। एक बार आप इस तरह पे आ गए तो आपकी तरक्की संभव है, यदि जानबूझ करके आप अपने पैरों में बेड़ियाँ न डाल दें। पैरों में बेड़ियाँ डालने से मतलब ये है कि आप वहीं पर रह करके जग की भलाई के लिए कार्य करें। हालांकि इसमें भी पापाचार नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जिम्मेदारी उठा ले कि नहीं, मुझे यहीं पर रह करके तमाम अन्य लोगों को ऊपर उठाना है, तो वो यहाँ पर रुक सकता है। इसी जगह पर उसके हाथ जो है ईश्वरीय हाथ बन जाते हैं, जिसको कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मुझे कोई स्पर्श करने वाला व्यक्ति मैं ही बन जाता हूँ। जो हर वो तत्वदर्शी जो इस पद को स्पर्श करता है उसमें जो है कोई फर्क नहीं रहता। यही वो जगह है जहाँ पर ईश्वर कहता है कि इंसान मेरा भेद है और मैं इंसान का भेद हूँ। वो मेरा राज है, मैं उसका राज हूँ। इस पूरे संसार में, इस पूरे कायनात में बोलते ना कि ईश्वर का ईश्वरत्व जहाँ तक, गुरु का गुरुत्व वहाँ तक, आप उसके समानांतर, तो जहाँ तक की ये सृष्टि है वहाँ तक की आपकी नज़र होती है, वहाँ तक का ज्ञान आप लेने में सक्षम होते हो। यहाँ पर जाकर के उसको एक रहस्य पता चलता है कि मैं, जैसे कि एक हदीस है, वापस से समझाऊंगा मेरे सरकार की, कि मैं ईश्वर के नूर से हूँ और सारा संसार मेरे नूर से है। यहाँ पर आकर के इसका भी भेद उसको खुलता है कि नहीं है कोई यहाँ, वो जो हक ने, जो ईश्वर ने अपने, सिर्फ अपने होने का बोध किया था कि नहीं है कोई और सिवाय मेरे, तो यहाँ पर आकर के वो इस राज से भी वाकिफ़ हो जाता है, अच्छी तरीके से उसको पहचान लेता है कि किस स्तर पर ये चीज़ घटती है। इसी को वो समझ में आता है कि मैं जो हूँ, ये जो आरिफुल वजूद है, ये जो आनंदमय कोश का जो स्तर है, वो जो है उसी मुख्य नूर का ही एक अंश है, वो उससे भिन्न नहीं है। और एक अंश होने के साथ साथ में वो कवर करता है समांतर रूप में इस पूरे बड़े क्षेत्र को। और आनंद के साथ में मुक्त जीवन व्यतीत करता है। तो ये चौथे पद की महिमा मैं क्या बताऊं, इस चौथे पद की महिमा बड़ी ही सुंदर है।
इसके बाद दो चरण और है। हालांकि उस चरण की बारे में बोलना और उसको समझाना थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, क्योंकि व्यक्ति अगर तीसरे चरण को ही प्राप्त कर लेता है तो ये सारी चीज़ें जो मैं भी बता रहा हूँ वो तीसरे चरण में रहते रहते उसको ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती हैं। क्योंकि मैंने बताया कि वो तीसरा चरण जो है वो आपका मेधा है, और उसमें समझने की चीज़ों को आकलन करने की एक तीव्र शक्ति है। उस स्तर पर रह करके व्यक्ति जो है इन चीज़ों को भली भांति समझ में, आज हो सकता है कि मेरी बातें आपकी समझ में ना उतरती हो, ना है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस वक्त आप अपने कारण शरीर पर बैठ करके उस अनंत आरोहण मंच पर बार बार अभ्यास करोगे और उस आनंद का रसपान करोगे तो ये चीज़ें बड़ी सुंदर तरीके से आपके हृदय में उतरती चली जाएंगी। तो ये जीवन जो है बड़ी ही साधारण स्तर से इसकी जी करके इसकी असीम संभावनाओं को स्पर्श किया जा सकता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई संदेहास्पद स्थिति पैदा हो जाए कि वो क्या करे। अब इतनी जानकारी मैंने इतने प्लेटफॉर्म पर साइन बोर्ड मैंने लगा दिए हैं कि एक व्यक्ति अगर उन साइन बोर्डों पर निगाह रखेगा तो उसका आध्यात्मिक पद जो है बड़े आराम से वो बिता सकता है, वो उस मार्ग पर चल सकता है, उसको खोजने में कोई तकलीफ नहीं हो, भले ही उसके साथ में कोई पथ प्रदर्शक हो अथवा ना हो। तो एक समरी ले लेते हैं अभी तक के पूरे कि ये पंच भेद जो है, पांच तन का मौजूद होना, पांच बुद्धियों का मौजूद होना, हाँ, इसी स्तर के बाद वो प्रज्ञावान होता है। जब उसके ऊपर वो बोध उतरता है और ब्रह्मांडीय ज्ञान का बोध उतरता है, उसके बाद जो बुद्धि उतरती है वो आगे की श्रेणी के है, लेकिन उसको हम प्रज्ञा कहते हैं, तब वो जाकर के प्रज्ञावान होता है। तो ऐसा है ये, और जो अस्तित्व है वो ईश्वरीय हो जाता है। इसको सूफी कहते हैं नफ्स रहमानिया। जो कोश है वो चित्तमय कोश हो जाता है। सिर्फ चेतना है वहाँ पर, अवेयरनेस है वहाँ पर, सच्चित आनंद, आनंद में कोश हो गया, चेतना में कोश हो गया, उसके बाद वो सत्य हो जाता है। ये पंचकोश में जो हमें पहले प्राप्त हुआ था वो ये स्थूल शरीर, स्थूल शरीर में एक और शरीर उपलब्ध है, सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर जो है हमारे बंधनों का, हमारी स्मृतियों की जगह है, जहाँ पर हमने हमारा अहंकार है, हमारी बुद्धि है, हमारी चेतना है, सॉरी हमारा चित्त है, वो बंडल ऑफ द स्मृति वो मौजूद है। उसके हिसाब से हम अपने कार्य को करते हैं। तो पहले स्टेप में साधनात्मक स्तर में बात करूँगा, क्योंकि स्टोरी तो जो जानकारी थी तो मैं दे आया हूँ, उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। और लगभग मैंने काम किया है कि हर एक विषय को समझाते हुए प्रीवियस का मैंने लिया है। तो पहले स्तर पर जो व्यक्ति का जो साधनात्मक स्तर होता है वो जब से शुरू होता है, नाम जब संकीर्तन से शुरू होता है। उसके भी तीन भेद मैंने बताए थे कि चाहे वो गुरुमुख से ले, चाहे वो किसी इष्ट को धारण कर ले, या किसी मंत्र को धारण कर ले, ये तीन मार्ग उसके लिए खुलते हैं। लेकिन जो सबसे सुलभ मार्ग है और सबसे सुंदर मार्ग जो है, वो मार्ग जो है उसका गुरु को धारण करने वाला है। और जब वो उस तेज से, उस मंत्र के जब से वो ऊपर बढ़ता है, उसकी उन्नति होती है, उसकी प्रगति होती है, उसकी प्रोग्रेस होती है, तो फिर वो समझता है अपने मनोमय कोश को, अपने मन के स्तर को, और वो बीज नाश करता है मन में जमी हुई तमाम कर्म बंधनों की। जब वो इस स्तर पे आता है तब उसके जिक्र का,
उसकी जो सुमिरन का जो भेद है वो चेंज होता है और वो सुमिरन करता है अपने हृदय से, जिसका माध्यम उसका नाक होता है, और अपने सांसों के माध्यम से इस सुमिरन को वो करता है। और जब वो इसका प्रयास करता है तो वो पहुंचता है विज्ञानमय कोश की तरफ, जहाँ पर उसको सूक्ष्म स्तर पे हो रही हलचलों के समझ में आता है। वो अपने अंदर चल रही गुणागणित को समझता है, और अपने अंदर को समझ करके ही इस पूरे विश्व को समझता है। उसकी जो बुद्धि है वो विवेक से उठ करके, तर्कशील बुद्धि से उठ करके इस वक्त मेधा पे आ गई है, और वो तीसरे स्तर पर पहुंच जाता है। अब तीसरे स्तर पर पहुंच करके उसकी जो सुमिरन का जो तरीका है वो फिर से बदलता है। और देखतापन उसके सुमिरन का तरीका है कि वो हर एक चीज़ का गवाह बनता है, हर एक चीज़ उसके सामने स्पष्ट हो जाती है। और जब इस स्तर पर रह करके वो अपने आप को संतृप्त करता है तो फिर से फेंक दिया जाता है तीसरे स्तर पर, जहाँ पर वो प्रवेश करता है अनंत में। और यहाँ पर जो उसका जिक्र है, इसका जो सुमिरन का भाव फिर बदलता है, और वो आता है उस सुमिरन पर, वो सुनतेपन पर। यहाँ पर जो जाप है वो भेदात्मक है, जो कि इस ब्रह्मांड में बहने वाले शब्द को वो सुनता है, और उसको पकड़ करके वो आगे की मंजिलों में प्रवेश करता है। तो यहाँ तक का ही जो सफ़र है बड़ा ही क्लिष्ट है, और जो व्यक्ति इस सफ़र को करने में सक्षम हुआ तो धीरे धीरे वो रूपांतरण की दिशा में कदम बढ़ाता है, और अपने जन्म जन्मांतर की लगी हुई प्यास को समझ पाता है, उसको आनंद से भर पाता है। उसके आगे का जीवन, उसके आगे का सफ़र तो वो निश्चय ही है कि एक चिड़िया अपने कोकून को तोड़ करके, एक तितली जो है अपने कोकून को तोड़ करके इसी स्तर पर वो तितली बन करके उड़ जाती है। सारे मसले, सारे झगड़े, सारे संघर्ष जो है वो इस पहले, दूसरे, तीसरे पड़ाव तक है। चौथे पड़ाव से सारा मार्ग जो है खुल जाता है, और चौथे पद पे आकर के मनुष्य जो है गुरुत्व को समझ लेता है, उसको एक डिवाइन गुरु प्राप्त हो जाता है। वो अपने अस्तित्व को पहचान लेता है, वो ईश्वरीय अस्तित्व को पहचानने की क्षमतावान हो जाता है। यहीं पर ब्रह्मांड जो है उसको ज्ञान उसके हृदय में उतारने लगता है, जिसके लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इस स्तर पर पहुंचने के बाद मनुष्य को वास्तव में इस पूरे प्रपंच का मूल समझ में आने लगता है, और वो सदैव मस्त अलमस्त रहता है। तो मेरा शुभाशीष है कि आप लोग जो है इस स्तर के लिए प्रयास करें, और अपने जीवन को सफल बनाएं, पूरे आनंदमय तरीके से जीवन को जिए। अब रही बात इस साधनात्मक मार्ग में जो बार बार मैंने सुमिरन के तरीके को, भजन के तरीके को बदलना, कि इसको आप बदलिए, एक छोड़िए, एक पकड़िए, ये क्या है। जैसे कि हमारे यहाँ, हमारे चारों तरफ तो नाम जप संकीर्तन तो बहुत ही आम है, कि हम देखते हैं लोग जप रहे हैं, पहुँच रहे हैं और ना पहुँच रहे हैं वो एक दूसरा विषय है, लेकिन जप रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। इसके बाद की जो सुमिरन है, जिसको मैंने कहा कि हृदय का सुमिरन, जो कि नाक के माध्यम से होता है, सांस के माध्यम से होता है, जो मैंने कहा कि देखतापन वाला सुमिरन जो कि आँखों के माध्यम से होता है, सुननेपन वाला सुमिरन जिसको कहते हैं छुपा हुआ जिक्र, जो सुनने के माध्यम से होता है। तो ये सारे सुमिरनों का भेद मैं बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा।
कि इसको किस तरीके से किया जाता है, किसी एक विषय को पकड़ करके। हालांकि देखिए, ऐसा होता है कि बहुत अच्छी चीज़ जब तक मनुष्य के अंदर जिज्ञासा ना पैदा हो तो उसको यूं ही बता देना, उसके मूल्य को कम करना होता है। और कुछ चीज़ें जितनी गुप्त रहें उतनी ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को इसकी आवश्यकता महसूस हो तो वो स्वयं मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं उसको अपने गुरु पद तक लेके जाऊंगा जहाँ से उसको ये चीज़ें प्राप्त हो सकती है। और मेरा नंबर है, इसी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। फ़ोन मुझे कोई ना करिएगा, ये फ़ोन करने के लिए नंबर नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसमें इतना समय नहीं होता कि मैं बात कर सकूं। हाँ, अलबत्ता आप इस पर मैसेज ज़रूर कर सकते हो जो कुछ ना समझ में आ रहा हो। इसी फ़ोन के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप मुझे वो व्हाट्सअप कर सकते हैं और समय के अनुसार या तो मैं आप लोगों के उस शंका का निराकरण करूं और या फिर आपसे मैं बात कर सकूं, जो भी आपकी शंका हो। और वापस से समझिएगा इस बात को, मैं गुरु नहीं, मेरे गुरु हैं। मैं आपको उस श्रीपद तक पहुंचा सकता हूं और जहां पर जाकर के आप अपने आप को धन्य समझ सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितनी बातें बताई हैं उन बातों को ध्यान में रख करके निरंतर अभ्यास से आप स्वयं उस दिव्य गुरु तक पहुंचने में सक्षम हो। इसके माध्यम से थोड़ा प्रयास गहरा लगेगा, लेकिन आप पहुंचोगे, ऐसी मेरी शुभेच्छा भी है और ये संभव भी है। आप एक असीम संभावना के साथ में इस जीवन में हो। अपनी संभावनाओं को पहचानिए, अपने प्यास को पहचानिए। जिस दिन ये रहस्य खुलेगा उस दिन आप जो है गदगद रहोगे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसको कहने के लिए। इसी शुभेच्छा के साथ में मैं आज यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप सबका दिन शुभ हो। जय गुरुदेव।